गौहर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी केशव देसाई ने सोमवार को सुबह शहर और ग्रामीण क्षेत्र मालनपुर, लहचुरा, गुरिखा में पार्टी के लोगों के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के मतदाताओं से वोट मांगते हुए क्षेत्र में विकास करने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा, भाजपा नेताओं के जो उन्होंने अपना विकास किया है, जनता का नहीं। हम क्षेत्रीय मतदाताओं को पूरा भरोसा देते हैं। यदि हमारी सरकार बनती है तो उद्योग पुनः चालू करवाएंगे। क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दिलाने का पूरा भरोसा दिया और कहा कि भाजपा सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? डॉक्टर आरिफ खान। आरिफ जी, आपके क्षेत्र से दो विधायक खड़े हैं आपके लिए, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से। क्या देखते हैं दोनों में अंतर और किसे चाहते हैं? क्या होना चाहिए विकास जो कर सके आपके गौर क्षेत्र का? हम इन्हें ही चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी से जो अध्यक्ष अपने खड़े हुए हैं। हाँ, कांग्रेस अपनी ये पुरानी सरकार है और बीजेपी ने हमें दिया क्या है? बीजेपी ने हमें दिया क्या? ठीक है, बीजेपी पूरी जनता के लिए बस अपना ही भला चाह रही है और अपना ही सारी व्यवस्थाओं में लगी हुई है। हाँ, सारे इससे पहले विधायक रहे वो बीजेपी के रहे, ठीक, क्या उनके द्वारा ऐसा कोई विकास कार्य किए गए ताकि बहुत में वो आपके इस क्षेत्र का? मैं विकास की बात कर रहा हूँ, विकास की बात। कोई विकास हुए हैं? अभी तो हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्या विकास हुआ है। देख रहे हैं आप, मालनपुर को देख ही रहे हैं, मालनपुर में क्या विकास हुआ है। ये देखिए, ये नालियों में पानी बड़ा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। कांग्रेस के जो विधायक खड़े हुए हैं, क्या उम्मीदें आप उनसे लगा के चल रहे हैं? अब जनता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर एक सरकार को एक अपना वो देना चाहिए, बदलना भी चाहिए, मौका देना चाहिए। हर एक उसमें नहीं कि मतलब बीजेपी को ही देते चलें। 9 साल हो गए, क्या नाम है बीजेपी को अपने भारत पर। अब वो बदलनी चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए, ये मैं चाहना चाहिए। जब वो उस समय पूर्व में विधायक थे, मंत्री थे, तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणा की थी गोद के अंदर जो उस पर वो खड़े नहीं उतर पाए। जैसे जमदारा में ब्राह्मण समाज के लिए उन्होंने बोला कि मंदिर को लेके बोला था, उसको पूरा नहीं कर पाए। स्वास हमारा गांव, उधर गांव है, उसमें उन्होंने तालाब को लेके घोषणा की थी, वो पूरी नहीं कर पाए। हमारे इंडोरी सर्किल, हमारी सर्किल है इंडोरी में, उन्होंने तहसील का बोला था, उसमें भी उन्होंने जनता को भी लोलू पर पकड़ा दिया है, उसमें भी खास खड़े नहीं उतरे। उसके अलावा और भी उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की थी जिन पर माननीय लाल सिंह यादव जी खड़े नहीं उतरे, इसलिए उनका क्षेत्र में काफ़ी विरोध है। और इस बार उनको जनता जो है, जैसे पिछली बार उनको चुनाव हराया था, उससे 5-7 हज़ार वोटों से ज़्यादा ही और चुनाव हारेंगे, लगभग 25,000 वोटों से चुनाव वो हारेंगे इस बार। क्या उम्मीदें हैं, जनता का समर्थन कैसे प्राप्त होगा? कांग्रेस प्रत्याशी जी केशव देसाई जी कांग्रेस पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, 1 बार वो मंडी के सदस्य भी रहे हैं। उनका क्षेत्र में बच्चा उनको अच्छी तरह से जानता है, उनका कोई विरोध नहीं है और कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश में हवा है। और इस बार जनता का चुनाव बीजेपी से है, तो कांग्रेस एक माध्यम है। तो कांग्रेस लगभग, कल जी न्यूज़ का जो सर्वे ओपिनियन पोल आया उसमें कांग्रेस लगभग 132 से 140 सीटें आ रही हैं, लगभग 150 के लगभग कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, यानी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री साहब घोषणा करते हैं लाडली बहना लाडली योजना, इस पर क्या कहना चाहिए? लाडली बहना योजना इनको 3 महीने पहले इन्होंने घोषणा की है, पहले 1,000, फिर 12,500, फिर 1,500, अब ये लास्ट में बोल रहे थे कि 5,000 तक देंगे। तो अब जब सरकार ही नहीं आना है तो 5,000 क्या 5 लाख दे दो तो उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ना है। और लाडली बहना योजना आप 4 करोड़ महिलाओं में 1 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा दे रहे हैं, बाकी 3 करोड़ महिलाओं को आप लाडली बहना नहीं है वो। दूसरी बात, आप लाडली बहनाओं को इतना प्रेम करते थे तो आपने उस समय क्यों नहीं किया जब आप 18 साल से सरकार में थे? अगर आज भी आपके प्रति प्रेम है तो अन्य राज्य, यहाँ भाजपा की अभी भी सरकार है, वहाँ पर लाडली बहना योजना क्यों नहीं है? केवल चुनाव को देखते हुए आपने लाडली बहनाओं को वो किया है, तो ये योजना भी इनकी कोई खास नहीं है। और लाडली बहनें भी इनके विरोध में हैं, युवा भी इनके विरोध में है और बुजुर्ग भी इनके विरोध में है, किसान विरोध में है, सब इनके विरोध में है। तैयारी तो हमारी लगातार चलती रहती है। हम तो जब से कांग्रेस में सदस्यता ली है तब से हमारी तैयारी भी चल रही है और हमारा इस क्षेत्र में हम 3 बार जिला पंचायत सदस्य बन चुके, मंडी सदस्य बन चुके, सदैव हमारी तैयारी रहती है। मंडी सदस्य में क्या-क्या विकास कार्य? मंडी में रोड़े आई थी, जो मद होता है मंडी का, उससे अपने कार्य कराए। किन मुद्दों के लेके जनता के बीच आएंगे और क्या समस्याएं सामने निकल के आएंगी? देखो, मुद्दा है हमारे यहाँ एक तो विवाह का। हमारे यहाँ ये फैक्ट्रियाँ उद्योग क्षेत्र मालनपुर में कांग्रेस सरकार रही तब तक इस उद्योग क्षेत्र में युवाओं को बाहर नौकरी मिली,
लोगों को, किसानों को मजदूरी मिली। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, 18 साल हो गए, उनने हमारी फैक्ट्री को चौपट कर दिया, इन्हें सबको नीलामी करा करा के कटवा दिया। तो मैं तो यही मुद्दा है कि यदि हमारी सरकार बनी, यदि हम विधायक बने, तो हम भरोसा, जनता को अपनी को भरोसा दिलाते हैं, इस उद्योग क्षेत्रों को मैं पुनः चालू फिर करवाऊंगा। अभी मैंने देखा है कई जगह रोडें खुली पड़ी हुई हैं, कई जगह विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। उस कार्य अधूरे तो बीजेपी ने काम किया ही नहीं है। विकास ही होता तो काय के लिए होता। इसलिए मैं तो जब सरकार बनेगी इस कार्य को मैं पूर्ण कराऊंगा। फिर बीजेपी सरकार डंडा क्यों बोलती है कि मैं फुल बजाती है कि सारे हमने विकास कार्य किए हैं? कोई विकास नहीं, विकास झूठे वादा है, वैसे पूजन करते हैं न्याय फोड़ते हुए, तो कहीं कोई विकास नहीं। विकास तो आप जब रोड में गड्ढे ही है तो विकास काहे का है? और जनता की समस्या को कोई समस्या नहीं सुनी गई, अपना विकास किया, अपना विकास किया उन्होंने। जनता का विकास ना कोई विकास नहीं, जनता विकास नहीं, ने अपना विकास किया है। यहाँ के लोगों की जमीन चली गई